हे गाइस, दिस साइड इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब का। मैंने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी है, जो मेरे मेंटर है, जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है, जहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, जिसका ये मेरा फर्स्ट वीडियो बन रहा है। एंड वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ऑल ऑफ विद यू। आज का जो पहला वीडियो है, मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को शेयर करना चाहती हूँ एंड उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि खोजे अपने लाइफ का पर्पस। मीन्स हमारा लाइफ का पर्पस क्या है और हम है कौन। अपने आप को हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं अभी भी। हम सबको लगता है कि हम अच्छे से जानते हैं, बट एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि है कौन। तो अब्राहम हिक्स एक अमेरिकन ऑथर है और वो नॉन फिज़िकल है। नॉन फिज़िकल मतलब वो दिखती नहीं है, लेकिन अपनी जो एस्टर है, मतलब एक एस्टर एक लेडी है और लेडी के अंदर इनर बीइंग होता है, उसका नाम है अब्राहम हिक्स। तो अब्राहम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती है एक्स्टर को एंड इसी के बारे में वो किताब है जिसका नाम है आस्क एंड इट इज़ गिवन बाय अब्राहम हिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्टली मैं पैराग्राफ को रीड करूँगी एंड आपको इन डेप्थ में उसका मीनिंग समझाऊँगी। जो भी चीज़ें मुझे जहाँ तक समझती है उतना मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी ये चीज़ें समझा पाऊँ सरल भाषा में, क्योंकि ये नॉन फिज़िकल से टीचिंग्स आई है तो हो सकता है कि मुझे समझाने में कोई मिस्टेक हो जाए, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। चलिए जानते हैं इस पैराग्राफ को एंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हम इसका पर्पस भी जान लेते हैं। वर्तमान में अच्छा महसूस करने की शक्ति। हमें अब्राहम कहते हैं और हम आपके साथ एक अभौतिक आयाम से बात कर रहे हैं। निस्देह, आपको समझना होगा कि आप भी यहाँ अभौतिक आयाम से ही आए हैं, इसीलिए मैं और आप में अधिक अंतर नहीं है। आपका भौतिक जगत इसी अभौतिक की मानसिक संकल्पना से निकला है, बल्कि आप और आपका भौतिक जगत ही इसी अभौतिक स्रोत ऊर्जा का विस्तार है। यहाँ पे अब्राहम कहते हैं कि हम अभौतिक आयाम से बात कर रहे हैं, मतलब वही कि अब्राहम जो है वो नॉन फिज़िकल है और नॉन फिज़िकल वर्ल्ड से वो बात कर रही है। तो वो यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रही है कि हम भी नॉन फिज़िकल वर्ल्ड से ही आए हैं। नॉन फिज़िकल वर्ल्ड यानी जो दिखता नहीं है और लेकिन होता है, महसूस होता है। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स है, तो अब्राहम हमें ये बताना चाहती है कि हम भी नॉन फिज़िकल वर्ल्ड से आए हैं, हम भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। और यहाँ पे वो ये भी बता रही है, इसलिए हम में और आप में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपका भौतिक जगत इसी अभौतिक मानसिक कल्पना से निकला है। मतलब वो बताना चाहती है कि हम इस दुनिया में जो भी सोचते हैं, फिज़िकल दुनिया में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कल्पना करते हैं, वही एक्चुअल में हमारी दुनिया बन गई है, वही हमारे साथ में रियल में होता है। और वो बताने की ये कोशिश करिए कि हम और मैं, मतलब अब्राहम में और हम में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम ऊर्जा का स्रोत है। इन शॉर्ट में अब्राहम हमें ये बताने की कोशिश करिए कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम एक एनर्जी है, हम एक ऊर्जा है और हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक आत्मा होती है एंड अब्राहम भी एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है। तो हमारे में और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इस पैराग्राफ में वो यही बताने की कोशिश करी है। अब हम चले। इस अभौतिक जगत में हम शब्दों का उपयोग नहीं करते, इसीलिए हम भाषा की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही हमारे पास ना तो बोलने के लिए ज़ुबान है और ना ही सुनने के लिए कान, फिर भी हम एक दूसरे से पूर्ण बातचीत कर लेते हैं। एक तरंग हमारी अभौतिक भाषा है और उद्देश्य हमारा अभौतिक समुदाय या परिवार है। दूसरे शब्दों में, हम जो भी है उसके कपन के रूप में प्रस्तारित करते हैं और बाकी सबके समान विचार उसमें मिल जाते हैं। आपके भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है, हालांकि आप में से अधिकांश लोग यह भूल चुके हैं कि ऐसा होता है। अब्राहम यहाँ पे फिर से
कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करिए कि अभौतिक जगत में हम शब्दों का उपयोग नहीं करते। मीन्स वो बता रही है कि नॉन फिजिकल वर्ल्ड में जो लोग होते हैं वो उनकी उनकी ना भाषा नहीं होती है, उनको भाषा की आवश्यकता नहीं होती, ना ही हमारे साथ हमारे पास में बोलने के लिए ज़ुबान होती है, ना ही कान। उनके पास कोई भी साधन नहीं होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है कि वो बात कर सकें, लेकिन वो पूरी तरीके से बात कर लेते हैं। एक तरंग की सहायता से वो बात करते हैं, एक तरंग उनका भाषा है। उद्देश्य हमारा अभौतिक समुदाय परिवार है। दूसरे शब्दों में हम जो कुछ भी है उसे कपन के रूप में प्रस्तावित करते हैं और बाकी सबके समान विचार में उसमें मिल जाते हैं। तो अब्राहम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ना तो कान है ना ही जुबान है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं तरंगे के थ्रू। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखो, कभी कभी हम लोग कुछ बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वालों को पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या भावना है, किस तरह से हमारे अंदर फीलिंग है, वो समझ जाते हैं। अब फिर से मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ संगीत का। जैसे मानो एक संगीतकार इस तरह से गाना गाता है कि श्रोताओं को बिना बोले बिना एक्सप्रेस करे श्रोताओं को उसकी भावनाएं समझ जाती है अच्छी तरीके से, और जो ऑडियंस जो होती है वो कनेक्ट कर लेती है संगीतकार को उसके संगीत के माध्यम से। उसी तरह से अब्राहम ये कोशिश कर रही है बताने की नॉन फिजिकल वर्ल्ड में उनके पास में जुबान नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो तरंगे मतलब फीलिंग्स होती हैं और हमारी जो वाइब्रेशंस होती है उसके थ्रू वो एक दूसरे से बात करते हैं, एंड यही उनकी एक भाषा होती है, यही एक सरल भाषा का उनका माध्यम होता है। तो अब्राहम यही बता रही है कि किस तरह से वो बातचीत करते हैं नॉन फिजिकल वर्ल्ड में। अब्राहम अभौतिक जीवों का परिवार है जो आपको हमारा ही भौतिक विस्तार होना तथा सभी चीज़ों का नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांड के नियमों की याद दिलाने के प्रबल उद्देश्य से सहज एकत्र हुए हैं। हमारा उद्देश्य आपको यह याद दिलाने में मदद करना है कि आप स्रोत ऊर्जा का विस्तार है और आप सौभाग्यशाली और प्यारे जीव हैं, और आप इस भौतिक समय अंतराल वास्तविकता में आनंदपूर्वक सूजन के लिए आए हैं। अब यहाँ पे अब्राहम हमें याद दिलाना चाहती है कि हम एक बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली और प्यारे जीव है, क्योंकि हमारे पास एक अभौतिक शक्ति है, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल शक्ति है, क्योंकि हमारे पास जीवन, सोच और अनुभव की क्षमता है। इनडायरेक्टली अब्राहम हमें ये कहना चाहती है कि हमारे पास एक सोचने की शक्ति है, हमारे पास महसूस करने की शक्ति है, और हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो ब्रह्मांड है जहाँ से हम आए हैं, हम उसका हिस्सा है। तो हमें इस जीवन में आनंदपूर्वक जीवन जीना चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है क्योंकि हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। भौतिकता पर केंद्रित रहने वाले सभी जीवों के अभौतिक प्रतिरूप हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जो भी भौतिकता पर केंद्रित है उसकी उस व्यापक परिप्रेक्ष्य तक पहुँच है जो अभौतिक है। इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन अधिकांश जीव आपके ग्रह की भौतिक प्रकृति से इतने विचलित हो चुके हैं कि आप में प्रतिरोध की शक्तिशाली पैटर्न विकसित होने लगते हैं, जिसमें आप अपने खुद के स्रोत से स्पष्ट संबंध बनाने में नाकाम हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य उन लोगों को मदद करना है जो इस संबंध को याद करने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब्राहम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भौतिकता पर केंद्रित हैं, मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे सरल भाषा में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब्राहम ये बताना चाहती है कि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब हम खुद की फिजिकल दुनिया में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल चुके होते हैं कि हम एक एनर्जी का हिस्सा है, हम यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और ख़ास बात यह कि हमारे खुद के अंदर एक आत्मा है, खुद के अंदर एक सोर्स है। और जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं तो हमें अपनी लाइफ में
बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसका हल हम ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि सारे हल हमारे अंदर होते हैं और हमारा अंदर ध्यान नहीं होता है, हमारा बाहर पूरा ध्यान होता है। तो अब्राहम सरल भाषा में यही बताना चाहते हैं कि हम हमारी आत्मा से दूर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक सोर्स है, एक एनर्जी है जिसका सबका सॉल्यूशन हमारे पास में है। सभी भौतिक मनुष्य अभौतिक के साथ स्पष्ट संवाद कर सकते हैं। इसके बावजूद अधिकांश लोगों में इसके प्रति सचेत जागरूकता नहीं होती और अक्सर यदि आपको इस संभावनाओं की जानकारी भी हो तो भी आप विचारों की आदत को रोक देते हैं, प्रतिरोध की तरह काम करते हैं और आपकी सचेतन बातचीत की क्षमता में अवरोध बन जाता है। अब यहाँ पे अब्राहम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक मनुष्य अभौतिक लोगों से बात कर सकता है, स्पष्ट संवाद कर सकता है। मतलब अगर हम चाहो तो हमारे यूनिवर्स से हम बात कर सकते हैं, यूनिवर्स से हम गाइडेंस मांग सकते हैं, यूनिवर्स से हम हमारी जो भी फीलिंग है, हम जो भी शेयर करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं और वो भी हमें गाइड करता है हमेशा। लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारा भी कोई इस दुनिया में है, हम ब्रह्मांड का हिस्सा है, हम इस दुनिया में ब्रह्मांड के हिस्से से आए हैं। हम ये चीज़ भूल जाते हैं और जब हम अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर इतने विचार हो जाते हैं कि हमें कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी रुकते नहीं हैं। हमारा सतत बाहरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फोकस होता है और हमारे अंदर कभी भी शांति नहीं होती। इसके कारण हमारा जो खुद के साथ जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। पूरी तरीके से नहीं टूटता लेकिन टूट जाता है। और अधिकतर लोग भूल चुके हैं कि हमारे अंदर भी एक आत्मा है और हम भी एक हे गाइस। सो मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में समरी के थ्रू बताना चाहती हूँ। अब्राहम हमें ये याद दिलाना चाहती है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम ब्रह्मांड के हिस्से से आते हैं। मतलब हम पूरी तरह से प्योर होते हैं, लव होते हैं, केयरिंग होते हैं। हमारा सोल कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम ब्रह्मांड का हिस्सा होता है और होते हैं हमेशा। लेकिन जब इस दुनिया में आते हैं तो हम फिजिकल वर्ल्ड में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं और हमारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम कौन हैं, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी ना हम खुद को बहुत कम आंकते हैं। हम समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम बेकार है। लेकिन नहीं, हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है क्योंकि हम यूनिवर्स का हिस्सा है, हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, हमारे अंदर फीलिंग महसूस करने की क्षमता है। और ये क्षमता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिली है। बहुत सारे जानवरों को दिमाग मिला है लेकिन इतना तेज़ नहीं मिला है जितना ह्यूमंस को मिला है। वो फीलिंग को समझ पाते हैं लेकिन इतना नहीं समझ पाते कि जितना ह्यूमन समझ सकता है। जितनी ह्यूमन पावर है उतना ब्रह्मांड ने किसी को भी पावर नहीं दिया है। और यही अब्राहम हमें बताने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है क्योंकि हम एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। और साथ साथ में जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है खुद से कनेक्ट करने की, खुद के अंदर खोजने की और खुद की तलाश करने की कि हम क्या है और हमारे अंदर क्या काबिलियत है।